हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। जैसे कि आपके सामने हम डिस्कस करते हैं सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आईजीएसटी, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंडिया में कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है। इंडिया में डबल मॉडल, ड्यूल जीएसटी यूज़ किया जाता है। आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही साइमल्टेनियसली क्या लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। इंडिया में कौन सा सिस्टम है, ड्यूल जीएसटी लगाया जाता है और दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट बराबर क्या लगाती हैं, जीएसटी लगाती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि दो टाइप की सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट मतलब इंट्रा का मतलब कि स्टेट के अंदर, एक स्टेट से हिमाचल के अंदर, हिमाचल की बाउंड्री के अंदर जो सप्लाई होती है, पर्सन ए पर्सन बी एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, लेकिन बाउंड्री क्या है, हिमाचल है। तो हिमाचल के अंदर यदि सप्लाई होती है तो दो टाइप का जीएसटी लगता है। कौन सा लगता है, सेंटर जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, जैसे आपको पहले से ही पता है। और यदि जब दो स्टेट के बीच में, जैसे हिमाचल और ये पंजाब के बीच में सप्लाई होती है, ठीक है, तब कौन सा टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, जब सप्लाई कब होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है, तब कौन सा टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो आपको इतना तो तैयारी होगी ना कि दो स्टेट के बीच में जब सप्लाई होती है तो कौन सा टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ठीक है, हम इंटीग्रेटेड जीएसटी को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, पहले इंडिया में कौन सा लगता था, जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती थी तब लगता था सेंटर सेल टैक्स एक्ट 1956। कौन सा लगता था, सेंटर सेल टैक्स एक्ट 1956 रेगुलेट्स द इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, लगता था। द अथॉरिटी विच इज कंस्टिट्यूटली ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 269, मतलब कि आईजीएसटी के लगने से पहले क्या लगता था, सेंटर सेल टैक्स एक्ट 1956 लगता था। ठीक है, और इसके अंदर पावर किससे मिली थी, इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से मिली थी, 269। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगने से पहले इंडिया में इंटर स्टेट के लिए कौन सा टैक्स लगता था, सेंटर सेल टैक्स एक्ट 1956 लगता था। और इसके अंदर पावर कहाँ से आई थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आई थी, आर्टिकल 269 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो आर्टिकल 286 देख रहे हैं ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जो हमने पहले कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया, 269 के बाद कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, 286 के अकॉर्डिंग, नो स्टेट, कोई भी स्टेट क्या नहीं लगा सकती है, सेल टैक्स नहीं लगा सकती है। ठीक है, यदि परचेज ऑफ गुड्स देन टेक आउटसाइड द स्टेट, यदि कोई किसी ने भी जो परचेज की है स्टेट की बाउंड्री के बाहर की है और हमारे पंजाब से सामान सप्लाई होकर हिमाचल में आया है ये, ठीक है, तो कौन सी तब स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। जैसे आउटसाइड द स्टेट आया है, इंपोर्ट किया है हमने दूसरे कंट्री से सामान, गुड्स क्या की हैं, इंपोर्ट की हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स मतलब हम हिमाचल वालों ने दूसरे कंट्री में के लिए एक्सपोर्ट की है, तो ये स्टेट के अंडर नहीं आते हैं, ये टॉपिक स्टेट के अंडर नहीं आते। कौन से टॉपिक, यदि हिमाचल ने की सप्लाई पंजाब के साथ हुई है तब भी स्टेट के अंडर नहीं आएगा, यदि हमने हिमाचल ने सप्लाई दूसरे कंट्री को की है तब भी नहीं आएगा, यदि बाहर से हिमाचल में सप्लाई आई है तब भी ये स्टेट के अंडर नहीं आता है। तो ये सारी पावर किसके पास होती है, इसके ओनली पार्लियामेंट, तो इसके ही सारे किसके अंडर आ जाता है, पार्लियामेंट के अंडर आता है। ठीक है, लेवे लगाना और कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंटर स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि यदि दो स्टेट के बीच में जो भी टैक्स लगाना और कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हैं। यदि दो स्टेट के बीच में डीलिंग होती है, सप्लाई होती है, तो वो स्टेट के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। यदि स्टेट के बाहर या दूसरी कंट्री को सप्लाई होती है या दूसरी कंट्री से सप्लाई लेते हैं तो वो हमारी स्टेट के पावर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंदर आता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017
लेवेंट कलेक्शन टैक्स और इंटर स्टेट सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि तो वो वहाँ पर टैक्स लगाना और कलेक्ट करना किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जो मतलब कि हम ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मतलब कि इसके अंदर जो भी टैक्स लगाया जाता है वो कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट बोरो द प्रोविजन, ये जो ना इस एक्ट ने प्रोविजन कहाँ से ली है, इसके जो प्रोविजन फ्रॉम सेंटर जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी ने कहाँ से लिए हैं, सेंटर जीएसटी एक्ट एज रिलेटिंग टू असेसमेंट, है ना, असेस करना कि कैसे कैलकुलेट करना है टैक्स। ऑडिट का काम भी किससे लिया है, सेंटर जीएसटी से लिया है। वैल्यूएशन भी, टाइम ऑफ सप्लाई भी, इनवाइस भी, अकाउंट्स भी, रिकॉर्ड भी, अपील, अपील मतलब यदि किसी के साथ गलत हो जाता है अपील कहाँ कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंटीग्रेटेड जीएसटी ने कहाँ से लिया है, सेंटर जीएसटी से लिया है। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 20 ऑफ द इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। तो मुझे लगता है कि आप सारे समझ गए होंगे। अभी तक मैंने, थैंक यू वेरी मच, पर मैंने अभी तक आपको सिर्फ डेफिनेशन ही कराई है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जहाँ जब सप्लाई दो स्टेट के बीच में होती है तब क्या लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट लगता है, और इसको लगाना और कलेक्ट करना किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।